डेयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था रदरफोर्ड। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एटम का टोटल मास है वो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास के इक्वल नहीं है, उससे ग्रेटर है। लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक एटम है, ये उसमें प्रोटॉन्स हैं, ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एटम का जो मास है वो हमारे पास 6 ग्राम है, और जो इसमें प्रोटॉन्स हैं उनका मास 2 ग्राम, इलेक्ट्रॉन्स का मास 2 ग्राम सपोज। तो ये तो मास हुआ 4, लेकिन एटम का मास 6 ग्राम है, यानी कि सम डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में और टोटल एटम के मास में। एटम का मास ग्रेटर है। ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और फिर उनको डिस्क्राइब कर दिया 1920 के अंदर। पहला उसने क्या कहा कि मास ऑफ एटम is greater than mass of electrons and protons। दूसरा उसने कहा कि जो इसमें नई चीज है, उसने ये भी कहा कि इसमें कोई ना कोई चीज और है जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है, यानी कि जो नई चीज है इसमें उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है। उसने ये कह दिया कि इसमें कोई ना कोई चीज और लाजमी है। तो जब उसने अपनी ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब कर दिया तो उसके बाद 1932 में एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। उन्होंने ये जो रदरफोर्ड ने तीसरी चीज डिस्क्राइब की थी कि कोई ना कोई तीसरी चीज है एटम के अंदर, उसने इसको दरियाफ्त किया। उसने सिंपली ये किया, बेरिलियम लिया, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। तो रिजल्ट में उसने देखा कि कोक भी प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेज भी प्रोड्यूस हो रही है। हाईली पेनिट्रेटिंग मीन कि ऐसी रेज जो जब मैटर के अंदर इंटर हों तो कुछ डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर जाएं, सफर करें उसमें। उसने कहा कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेज भी हैं जिनको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स का नाम क्यों दिया कि ये जो पेनिट्रेटिंग रेज हैं इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से उसने इनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। तो आगे उसने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई। पहला उसने कहा कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाईली पेनिट्रेटिंग है। किसी भी मैटर के अंदर जब ये इंटर होती हैं तो कुछ खास फासले तक पेनिट्रेट करती है, ट्रैवल करती है। दूसरा उसने कहा कैरी नो चार्ज, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। 2 हो गए नो चार्ज।
तीसरा उसने कहा कि इनका जो मास है न्यूट्रॉन्स का, ये इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो इस तरह से रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से और जेम्स चैडविक की जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उससे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, और ये तीन इनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्क्राइब की।